अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आयनिकुल्ला को शिकस्त देने और कमांडर दोकास को खत्म करने के बाद उस्मान बे की ये फतह एनातोलिया में रहने वाले दीगर तुर्क कबाइल को कैसे मुतासर करेगी। हमने पहले ट्रेलर में देखा कि सेल्जूक सुल्तान मसूद अपनी फौज के साथ सोगोत आए हुए हैं, लेकिन जब हमने दूसरा ट्रेलर देखा तो सुल्तान मसूद जंग में कहीं नजर नहीं आए। तो फिर सुल्तान मसूद कहाँ गए? क्या वाकई ही उस्मान बे का बेटा पैदा हो चुका है? आखिर किसमें होने वाली जंग में कौन कौन से कबाइल उस्मान बे के साथ होंगे? तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो के नीचे कॉमेंट करने वाले अपने तमाम व्यूअर्स को आज की वीडियो में शामिल किया है, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इसके अलावा अगर आप शुरू होने वाली नई तुर्की सीरीज बारबरोसा, जिसमें अर्तुल गाजी का किरदार निभाने वाले एंगल अल्तान मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरी सीरीज सुल्तान सलीम, जिसमें तुर्गुत बे का किरदार निभाने वाले एक्टर चंगेज जोशकोन और बॉम्स बे का किरदार निभाने वाले नोटिम सोनिम शामिल हैं, और सुल्जोक सीरीज निजाम आलम, तो इन तमाम सीरीज के बारे में नई ताज़ा अपडेट जानने के लिए कि ये तमाम सीरीज कब रिलीज होने वाली हैं, तो इसके लिए आपने आज की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस चैनल की आखिरी वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है और आपने उस कमेंट में बताना है कि आप कौन सी सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं। तो उसके बारे में हम जल्दी वीडियो उस चैनल पर अपलोड करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस छोटी सी गुजारिश पर अमल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस्मान बे के बारे में बात करते हैं कि उस्मान बे का आखिरी जंग में फतह होने के बाद एनातोलिया में रहने वाले बाकी तुर्क कबाइल पर क्या असर पड़ेगा। हमारे तजज़िये के मुताबिक आने वाली किस्में होने वाली जंग में आसपास के कबाइल से ताल्लुक रखने वाले एलेप्स शामिल होंगे। जंग में फतह होने के बाद दरमियानो लैरी कबीले से आने वाले फौजी उस्मान बे के मकसद के लिए जंग लड़ने के लिए काय कबीले में आकर रहेंगे। तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काय कबीले का नाम तब्दील होकर उस्मानियों में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात कि उस्मान बे की पे दर पे फतूहात पर और उस्मान बे की बढ़ती हुई शोहरत की वजह से कुछ तुर्क कबाइल परेशान होंगे, क्योंकि हमने अभी दरमियानो लैरी कबीले से आने वाले एलेप्स को देखा है, और जबकि वहाँ के कबीले की किसी भी बड़े सरदार को नहीं दिखाया गया। हमारे तजज़िये के मुताबिक तीसरे सीजन में दरमियानो लैरी कबीला मुकम्मल तौर पर सीरीज में शामिल होगा, जो कि अर्तुल गाजी के जमाने से उनके काय कबीले के साथ इख्तलाफात रहे हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि हमने सेल्जूक सुल्तान मसूद को पहले ट्रेलर में देखा कि वो अपनी फौज के साथ सोगोत आ रहे हैं, लेकिन फिर वो दूसरे ट्रेलर में जंग के किसी भी मंजर में दिखाई नहीं दिए। तो आखिर वो कहाँ गए? तो इसके बारे में आपको बता दें कि जैसे कि हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में कहा था कि सुल्तान मसूद सोगोत आएंगे और अपनी फौज उस्मान बे के हवाले करेंगे, क्योंकि सुल्तान ने इसके लिए उस्मान बे से वादा किया था। और फिर हमने आखिरी किसका दूसरा ट्रेलर देखा, जिसमें जंग के दौरान सेल्जूक फौजी तो शामिल हैं, लेकिन वहां सुल्तान मौजूद नहीं थे। हमारे तजज़िये के मुताबिक सुल्तान मसूद फौज उस्मान बे के हवाले करेंगे या फिर एक मंसूबे के तहत पीछे से उस्मान बे की हिफाजत करेंगे। हमने दूसरे ट्रेलर में देखा कि सेल्जूक फौजी उमर बे के ज़ेरे क़यादत जंग में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ अरब साल्तुक और गंजा बे के जरिए हमला कर रहे हैं और सामने से उस्मान बे हमला करते हैं। तो दरअसल ये सब उस्मान बे का जंग में एक मंसूबा होगा। क्या आने वाली किस्त में उस्मान बे का बेटा पैदा होगा? देखें, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर आने वाली आखिरी किस्त में उस्मान बे का बेटा पैदा होता है तो फिर सीरीज में एक छोटा सा जंप किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा हमने पहले गुज़िश्ता किस्त में देख लिया है, जिसमें 15 दिन का वक्फा किया गया था। अगर वाकई ही आखिरी किस्त में उस्मान बे का बेटा पैदा होता है तो फिर सीरीज में एक छोटा सा वक्फा किया जा सकता है। और दूसरा तारीख में उस्मान बे का पहला बेटा ओरहान गाजी था। इस तरह आने वाली किस्त में ओरहान गाजी की पैदाइश होगी। देखें, अगर इस हवाले से ये बात की जाए कि अर्तुल गाजी के जमाने में जब उस्मान पैदा हुआ था तब अर्तुल गाजी और हलीमा सुल्तान ने इसके बारे में पहले ख्वाब देखा था, लेकिन अब जबकि ओरहान जो कि उस्मान बे का जानशीन होगा तो इसके बारे में कोई भी ऐसी पेशरफ सीरीज में नहीं दिखाई गई। सिर्फ गुज़िश्ता की इसमें इस हवाले से एक मंजर पेश किया गया, जिसमें उस्मान बे ने मालूम उनसे कहा कि अगर ये हमारा बेटा हुआ तो फिर ये हमारा वारिस बनेगा। इसके बारे में आपने भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है। अब हम गुज़िश्ता वीडियो में कमेंट करने वालों के नाम बताते हैं। सबसे पहले तो जोरगिना मोया है, मोहम्मद इरफान, नुमान सागर, मासूम सीटवर्क, शाकिर खान, शेख जुबैर, मुस्तनफर नवाज, MD सईदुल्ला, सिराज नूरी और कासिम, इन सब ने अच्छे अच्छे कमेंट करके अपना तजज़िया पेश किया। इसके अलावा शराज गुज्जर साहब का अच्छा कमेंट करने पर खसूसी शुक्रिया, और सजाद हुसैन, शेख नूरुद्दीन, जियोग्राफी एवरीथिंग, हबीबुर रहमान, शुमैल इजाज, गफार शेख, जन्नत जोसेफिना, राना इरफान, तो इन लोगों ने अपना कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई की। और बाकी रह जाने वाले नामों में अहमद अकबर, तैमीना जहांगीर, फरमान राजपूत, डॉक्टर आमिर नदीम अजीमी, खालिद लतीफ, मोहम्मद उमर, खालिद हुसैन, फराज कामरान, तो इस तरह इन सब ने भी अपने ख्यालात का इज़हार हमारे साथ किया। तो इसलिए हमारी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।